आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पर बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को। दोस्तों, अभी आपने सुना पद्मश्री, पद्म भूषण फिल्म अभिनेता आमिर खान को। इनकी प्रोत्साहित करने वाली बातें सुनकर आपको अनुमान तो हो गया होगा कि आज हम मतदाता जंक्शन में किस महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो मेरा एक काम करना, मैं जिसे कहूँ उसे ही अपना उम्मीदवार चुनना। तुम्हारे वोट का सही मोल दिलवाऊंगा, अपनी गाड़ी में पोलिंग बूथ ले जाऊंगा। मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आकर खड़े हो तुम? क्या तुम्हें इस घर से ईमान की खुशबू नहीं आती? इस घर में समझदार लोग रहते हैं। इस घर का वोट कभी खरीद ना पाओगे। क्या जात, क्या पात, क्या धर्म, क्या तेरी बिसात, तुम हमसे हमारा ईमान कभी ना खरीद पाओगे। हमारे अनमोल वोट का मोल कभी ना दे पाओगे, कभी ना दे पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन में। बताइए कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप? आप कौन है आप, और यहाँ कैसे? मैं हूँ एक विचार, एक चेतावनी या एक सलाह। ना समझ हो जिसे अपने अच्छे बुरे की, सही गलत की, नैतिक अनैतिक की, उस पर रहती है मेरी खास नजर। आप तो काफी सीरियस बातें करती हैं। देखिए, मैं तो सही, अच्छाई, ईमानदारी और नैतिकता की बातें करती हूँ, बस। वो तो ठीक है, लेकिन पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? सही कहा आपने, मैं पहेली ही हूँ। हमारे श्रोताओं की कौन सी पहेली आज आप सुलझाने वाली हैं? यही कि लोग एथिकल वोटिंग के बारे में जानें। अगर आप अपने वोट देने के इस अवसर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें क्या है, किसी को भी वोट दे देता हूँ, अरे मोल भाव भी कर लेंगे और लोगों के वोट भी इकट्ठे करके ले आऊंगा तो और भी बहुत कुछ मिल सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी जरा सी गलती से या लालच से चुनावी प्रक्रिया पर कितना बुरा असर पड़ेगा? कह तो सही रही हैं आप कि एक गलत उम्मीदवार का चुनाव अपने क्षेत्र के विकास और उन्नति में रोड़ा या बाधक बन सकता है। जी। माँ, अरे ये कौन पुकार रहा है? सुना आपने? हाँ, सुनाई तो दिया। चलो देखें, आप भी चलिए हमारे साथ। जी जरूर। माँ आप कहाँ हो? क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी हड़बड़ाई हुई हो? माँ, मेरा दोस्त है ना नाद, उसने परेशान कर रखा है। अरे बेचारा 2-4 नोट्स ही तो मांग ले जाता है, उसमें भी तू इतनी परेशान हो जाती है। नोट्स तक बात थी तो चल रहा था, पर अब तो वो मुझे नोट देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्या वो तेरे नोट्स खरीदना चाहता है? नहीं माँ, वो मेरा वोट खरीदना चाहता है। वोट? यस। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं सोरा के घर जा रहा हूँ उसको लेने। अरे तो हम भी चलते हैं। अरे नहीं, तुम सब लोग यहाँ बाहर ही रुको, मैं सोरा को लेकर आता हूँ, उसके बाद उसको लेकर दूसरों के घर चलेंगे।
ओ आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो तो सही। नहीं आंटी, कभी और। एक्चुअली मेरे बड़े भाई इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो कैंपेनिंग में बिजी हूँ। यू नो, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। बस इलेक्शन जीत जाए तो आराम से बैठूंगा आपके साथ। आंटी और स्वरा, तू भी याद रखना, क्या? मेरे भाई को ही वोट देना है आप लोगों ने। हम लोग तो दोस्त भी हैं और एक ही कास्ट को भी बिलोंग करते हैं। देखनाथ, ये मेरा पहला वोट है और मैं अपने वोट को बहुत सोच समझ कर देना चाहती हूँ। पता है ना तुझे, KYC यानी नो योर कैंडिडेट वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनाई हुई ऐप के बारे में। मैं उस पर देखूंगी कि उम्मीदवार की कहीं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। पूरी जानकारी और तसल्ली के बाद ही सोच समझ कर ही वोट दूंगी। लेकिन अरे, दोस्ती की खातिर मैं बिना सोचे विचारे ही अपना वोट खराब नहीं कर सकती। पूरे 5 वर्ष का सवाल है। सोरा हद है यार। हाँ? अगर तुम ही लोग साथ नहीं दोगे तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। लेकिन छोड़ो ये बातें। नाथ, चाय पियोगे? सॉरी आंटी, चाय हर किसी के हाथ की अच्छी नहीं होती। जैसे मेरी दादी बनाती थी ना, चाय पत्ती और चीनी का बैलेंस, पानी कितना उबालना है और अदरक लौंग का रेशो क्या होना चाहिए, ये हर कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। स्वरा भी तो यही कहना चाहती है तुमसे कि ऐसे ही किसी को भी वोट नहीं दिया जा सकता जब तक उसका काम, प्रोफाइल और उसके मैनिफेस्टो को देख न लिया जाए। देखो, अगर तुम्हारे कहने पर वोट दे दिया और तुम्हारा भाई हमारे सोचने विचारने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो ऐसे हमारा वोट तो हो गया ना बेकार। 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने क्षेत्र के लिए अच्छे कैंडिडेट को चुनने का। उसे गंवा देना तो समझदारी नहीं कही जा सकती ना। आंटी, आप उसमें टेंशन क्यों ले रही हैं? भैया जीत गए तो आप पर्सनली अप्रोच कर सकती हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? सीरियसली नाथ, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे जिनसे तुम्हारे भैया की जान पहचान नहीं है? और अपने एरिया की समस्याएं कैसे दूर होंगी? अरे यार, उनकी छोड़ो, अपनी कहो। नाथ, वोटिंग के एथिक्स होते हैं, उनको तो तुमने बिल्कुल ही ताक पर रख दिया है। तुम रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मेरे भैया को भी कंसिडर कर लेना, पर तुम हो कि हमें फिल्म, एग्जाम में चीटिंग और पार्टी का लालच दे रहे हो। क्या? कॉलेज के प्यून अंकल को भी तो तुमने लालच ही दिया है ना। इतना सस्ता होता है क्या हमारा वोट, जो एक खाने पीने के लालच से बिक जाएगा? यार, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरा इतना काम नहीं कर सकती? नहीं, कभी नहीं। और अगर तुम ऐसे ही औरों को लालच और दबाव में लाने की कोशिश करोगे तो मेरे फोन में सी विजिल ऐप है। मैं तुम्हारा वीडियो और बातचीत उस पर डाल दूंगी। क्या बात कर रही है? और अगर तुमने किसी और को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो भी सी विजिल ऐप पर जानकारी भेज सकती हूँ। अपने आप ऐसे कार्यों को रोकने के लिए समय से कार्यवाही हो जाएगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। स्वरा, हद है यार। किसी को कह रहा है तू मेरा भाई है, किसी को कह रहा है हम एक जात के हैं, तो वोट देना तो बनता है ना। अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा काम? यार, मैं भी, मेरी मर्जी है कि किसी को भी वोट में सोच विचार कर दूं। तू कौन होता है मेरे ऊपर इतना गलत दबाव डालने वाला कि किसे वोट देना चाहिए? हाँ, ठीक है, तो दोस्ती खत्म। कब समझेगा यार? अरे वाह, स्वरा ने तो कमाल ही कर दिया। हमारा युवा मतदाता ऐसा हो जाएगा तो फिर हमेशा ही अच्छा उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। यूथ तो हमारा है ही ऐसा। मेरा नाम शुभम है, मैं दिल्ली से हूँ। चुनाव के दौरान कई बार मैंने देखा है कि हमारे वोट को खरीदने की कोशिश की जाती है, तरह तरह के लालच देकर। लेकिन हमें इन लालच में नहीं आना है, बल्कि कहीं ऐसा हो तो इसकी रिपोर्ट करनी है। मेरा नाम नेहा है, मैं संगरूर पंजाब से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें पहली बार वोट करूंगी और मुझे सही गलत की पहचान करना आता है। मैं अपना वोट सोच समझ कर ही करूंगी और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। मेरा नाम परवेज है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मैं हमेशा वोट करता हूँ। मैंने कभी किसी के लालच या प्रभाव में आकर वोट ना दिया है, ना कभी दूंगा। मेरा वोट अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आइए अब सुनते हैं सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा जी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी घोषित होते हैं उनके विषय में सारी जानकारी अपने प्रत्याशी को जाने KYC ऐप पर दी जाती है। सभी राजनीतिक दलों को अपना घोषित प्रत्याशी के बारे में अखबारों में प्रकाशित करना आवश्यक होता है। सभी मतदाताओं को इनके बारे में जानकर समझकर सही प्रत्याशी को अपना मतदान करना ही मतदान का नैतिक स्वरूप है। सुनो, DM नई दिल्ली संतोष रॉय जी क्या कह रहे हैं।
जो हमारा एक स्वीप कार्यक्रम होता है वो भी कहीं ना कहीं एथिकल वोटर से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं स्वीप के माध्यम से वोटर को हम जागरूक करना चाहते हैं ताकि वोटर अवेयर रहे सारे प्रोविजंस के बारे में। एक समय था जबकि मसल पावर्स का भी यूज होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बोगस वोटिंग होती थी, लेकिन आज वो एक इतिहास बन चुका है। लेकिन अभी भी जो मनी पावर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है ECI के सामने। हमारे पास जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जैसे रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, GST होता है, दिल्ली पुलिस होता है, उसकी भी एक कमेटी बनी हुई है जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट प्रदान करती है और ये देखती है कि कोई भी कैंडिडेट या पार्टी के द्वारा अवैध तरीके से पैसों का वितरण तो नहीं किया जा रहा। और हम कोशिश करते हैं कि कहीं पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो, कोई लिक्कर हो गया या और कोई ऐसा गिफ्ट जिसको हम ल्योर करने के लिए मतदाताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी निगरानी रखने का हम लोग काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एथिकल वोटिंग को हम सफल बनाएं। दोस्तों, हमने सुना DM नई दिल्ली संतोष रॉय जी को। मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हूँ। भाई इलेक्शन का मौसम है तो वोट की ही बात कर रही हूँ मैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक वोट ही तो है, नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे एक वोट से कौन सा सरकार चलेगी। आपका एक वोट तय करता है कि आप कैसी सरकार बनाएंगे। जो आपका वोट खरीद रहा है क्या वो आपके प्रति, अपने देश के प्रति ईमानदार होगा? तो ना ईमान बेचिए और ना ही अपना अनमोल वोट। तो क्या कहती हैं पहेली जी, चलते चलते हो जाए एक सवाल। बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, आज का सवाल है, अगर कोई अनुचित दबाव डालकर या लालच देकर आपसे वोट मांगे तो आप किस मोबाइल ऐप पर इसकी जानकारी देंगे? ऑप्शन सुन लें। A, वोटर हेल्पलाइन ऐप, B, KYC ऐप, C, विजिल ऐप। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। अगर कोई अनुचित दबाव डालकर या लालच देकर आपसे वोट मांगे तो आप किस मोबाइल ऐप पर इसकी जानकारी देंगे? ऑप्शंस एक बार फिर सुन ले। A, वोटर हेल्पलाइन ऐप, B, KYC ऐप और C, विजिल ऐप। आप अपने उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 यानी 9999031950 पर अगले बुधवार तक अवश्य भेज दे और अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड और फोन नंबर जरूर लिखेगा। विजेता का नाम मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और पिछले सप्ताह के सवाल का सही जवाब जिन्होंने दिया उनका नाम है अनामिका P, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, केरला और सही जवाब है ECI.gov.in। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके बताए पते पर प्रेषित किया जाएगा। मैं विनीता बेदी काम्बीरी। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। मैंने C विजिल एप्लीकेशन का इस्तेमाल अभी पिछले चुनावों में किया था। एक पोलिंग बूथ पर मुझे पता चला कि कुछ लोग मतदाताओं को चोरी छुपे कुछ पैसे बांट रहे हैं। मेरे घर में जो हेल्पर है उसने मुझे इस बारे में बताया। मैंने C विजिल ऐप के जरिए उन लोगों की कंप्लेंट की और फौरन ही उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की ओर से कार्रवाई की गई। सखी सहेलियों, भाई बंधुओं, वैसे हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम अपने वोट के महत्व को समझें और इसे हल्के में कभी न लें। एक वोट आपके चुनाव क्षेत्र और फिर एक देश की किस्मत तय करता है। आपका वोट अमूल्य है, ये याद रखिएगा। सही प्रत्याशी को देकर इसे सही और सार्थक बनाइए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। मिलते हैं इसी समय अगले शुक्रवार मतदाता जंक्शन पर एक रोचक विषय पर चर्चा के साथ। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।